अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर लॉस इश्यूज़ पर। अगर आपने बहुत सी होम रेमेडीज़ इस्तेमाल कर ली हैं लेकिन किसी किस्म के रिजल्ट्स नहीं आपको मिल रहे हैं, आपने बहुत पैसे डॉक्टर्स के पास जाके खर्च कर लिए हैं, बहुत कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवा ली हैं अपने बालों के लिए और आपको फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा आपने बहुत महंगी महंगी प्रोडक्ट्स भी बाय करके टॉपिकल्स देख लिए हैं, खाकर भी देख लिए हैं, सप्लीमेंट्स भी खाकर देख लिए, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये वीडियो एक बार लाजमी देखें, इसमें आपको खुद पता चल जाएगा। आप घर बैठे असेस कर सकते हैं कि क्या रीज़न है जो मुझे हेयर थिनिंग इश्यूज़ हो रहे हैं या हेयर लॉस इश्यूज़ हो रहे हैं या मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, और उस कॉज को खुद आप रूल आउट कर लेंगे और घर बैठे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आ जाते हैं मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। इसके अलावा हार्मोनल कॉजेज भी इसके हो सकते हैं। मेल के अंदर हार्मोनल कॉजेज हो सकते हैं और फीमेल के अंदर हो सकते हैं। फीमेल के अंदर जैसे PCOS जो है वो बहुत कॉमन है, चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं और सर के जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। मेल के अंदर जो हार्मोन्स की वजह से आता है उसे हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपने अवॉइड करना है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो आपके बाल झड़ते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती है, हेयर थिनिंग इश्यूज हो जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट कॉज है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जैसे डर्ट बहुत ज़्यादा है या डस्टी इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, उसमें बाल जो है वो आपके रूखे हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, दो मुँह जिसे हम कहते हैं बाल होना शुरू हो जाते हैं। या इसके अलावा आपको ड्राई स्कैल्प इश्यूज हैं, जैसे आपको एक्जिमा है, सिबोरिया है, सोराइसिस है, ड्राई हेयर डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। बहुत से हमारे जो अवाम है वो बायोटिन खा रही होती है कि हमारे बाल लंबे हों, बाल लंबे हों। बायोटिन की डेफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं है, ये एक रेयर डेफिशिएंसी है। तो इसीलिए ये जो बायोटिन सप्लीमेंट्स हैं ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि इनका फ़ायदा होता है या नहीं होता है, या ये जस्ट आप पैसे ज़ाया करते हैं। ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं बायोटिन सप्लीमेंट्स को। तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन डेफिशिएंसी है हमारी ख़वातीन में, सबसे जो है वो कॉमन डेफिशिएंसी है आयरन की, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा कि अगर आप हेयर ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, जैसे सैलून्स जाके आप हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स करवाते हैं और बहुत से इस तरह के केमिकल्स वाले प्रोसीजर्स करवाते हैं जिसकी वजह से जो बाल हैं वो आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिस तरह के एलोपेशिया एरिएटा जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि पैचेस बन जाते हैं, बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं आपके सर पर। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ, जिसके अंदर होम बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं जो कि 100% इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स होंगे। मेडिसिनल्स ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं जिसमें आप मेडिसिन के इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर। इसके अलावा आ जाते हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कि आप क्या क्या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं जो वाकई इफेक्टिव है कि जो आपके हेयर लॉस इश्यूज़ हैं उनको ट्रीट करें और आपकी जो रीग्रोथ प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। बात करते हैं सबसे पहले हम होम बेस्ड ट्रीटमेंट्स की। होम बेस्ड ट्रीटमेंट में आप प्रोटीन मास्क बनाकर लगा सकते हैं, जैसे आप ऑलिव ऑयल और साथ में अंडे को मिक्स करके और दही का डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका बेहतरीन प्रोटीन मास्क बन जाता है और इसके बाद आप देखेंगे कि 1 से 2 घंटे आप लगा कर रखें सर पर। जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप वॉश कर लें अपने हेयर। तो आप इसका सिर्फ एक साइड इफेक्ट है कि स्मेल से काफ़ी लोगों को इश्यूज़ होता है, अदरवाइज ये बहुत बेस्ट प्रोटीन मास्क है। दूसरे नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग में आप ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जो बाल हैं वो आपके मजबूत होते हैं, ड्राई स्कैल्प इश्यूज आपके ट्रीट होते हैं। इसके अलावा आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। या आप इस तरह से कर सकते हैं कि घर बैठे प्यूरिया की हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट किट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हेयर ऑयल है। इसके अलावा जो है वो हेयर रीग्रोथ सीरम आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर कोर्स है। इस तरह से नहीं आप कर सकते हैं कि आप रैंडमली प्रोडक्ट बाय करें और रैंडमली यूज़ करें। इसको यूज़ का प्रॉपर तरीका है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो सीरम है वो 2 तरह का आता है, एक हेयर रीग्रोथ सीरम आता है और एक आता है हेयर नरिशिंग सीरम। अगर तो आपको ड्राई स्कैल्प इश्यूज़ है, बाल जो है वो रूखे हैं आपके या फट जाते हैं, तो उसके बाद आप नरिशिंग वाला यूज़ कर सकते हैं सीरम। रिसीडिंग हेयर लाइन इश्यूज़ हैं, इस तरह मेरी रिसीडिंग थी तो मैंने हेयर रीग्रोथ वाला यूज़ किया और डेली बेसिस पर अभी कर रही हूँ। 6 मंथ्स तक आपने इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करना होता है, जो हेयर रीग्रोथ सीरम है। आप सेपरेटली भी प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, बेहतर आप किट बाय करें अगर आपको हेयर थिनिंग इश्यूज़ हैं, हेयर लॉस इश्यूज़ हैं, एलोपेशिया है, पैची एलोपेशिया है। इसके अलावा अगर आपको डेंड्रफ इश्यूज़ हैं, एक्जिमेटस आपका स्कैल्प है, सोराइसिस का इशू है, इस तरह के अगर आपके स्कैल्प इश्यूज़ हैं, ड्राई स्किन इश्यूज़ हैं स्कैल्प के, तो फिर आप ये पूरी किट ही यूज़ करें। इसके अंदर फिर साथ में आ जाता है मेडिकेटेड शैम्पू और मेडिकेटेड हेयर ऑयल, इसके साथ है मेडिकेटेड सीरम। जो हेयर ग्रोथ सीरम है
इसको यूज़ करने का एक स्पेशल तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि डर्मा रोलर मैं कभी भी फेस पर एडवाइस नहीं करती हूँ, लेकिन स्कैल्प पर आप 0.5 mm वाली नीडल्स वाला डर्मा रोलर लें और उसको अपने पूरे स्कैल्प पर, या जिस तरह मेरे इस एरिया में इशू था तो मैंने माइक्रो नीडलिंग डिवाइस प्रोफेशनल वाली यूज़ की। आप डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हैं 0.5 mm वाला। उसको अपने इस एरिया में जहाँ जहाँ आपके पैचेस हैं, बॉल पैचेस हैं, वहाँ पर यूज़ करें और उसके बाद ये सीरम सुबह और शाम आपने अप्लाई करना है। जो हेयर ऑयल है वो आपने डेली बेसिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करें। जो मेडिकेटेड शैम्पू है उसको यूज़ करने का ये तरीका है कि आपने वो एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करना है या हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके दरमियान में जो डेज़ होंगे जो आप प्रोटीन का शैम्पू यूज़ करें आप वो करेंगे। जो डर्मा सीरम है वो हेयर रीग्रोथ वाला जो है वो आप डर्मा रोलर के साथ यूज़ कर सकते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को अच्छा करने के लिए। हर 15 दिन या हफ्ते में एक मरतबा डर्मा रोलर यूज़ करें और सुबह शाम इसको आपने 6 महीने तक इस्तेमाल करना है। जब 6 महीने आप मुसलसल इसको इस्तेमाल करेंगे और आपके हेयर इस तरह बेबी हेयर आना शुरू हो जाते हैं, हेयर रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो आप इसको कंटिन्यू रखें। जब आपको लगे कि अब मुझे रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और इसको प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, तो इसको डिसकंटिन्यू का बेहतर तरीका है कि पहले आप अगर हफ्ते में 7 दिन लगा रहे थे तो फिर 6 दिन कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 दिन, ऐसे करते करते कम इसको आपने छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, जो सीरम है हेयर रीग्रोथ वाला सीरम, इसको आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है और सिर्फ जड़ों में इस्तेमाल करना है, बाकी बालों में इस्तेमाल नहीं करना है कि माथे पर या आपके फेस पर ना गिरे, वरना ये हेयर ग्रोथ कर देता है। शुरू में जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये भी हो सकता है कि आपके जो बाल हैं वो गिरें और उसके बाद फिर आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। नाउ लेट मी शो यू माय बेबी हेयर। अगर आप ये देखें, मेरे जो बेबी हेयर है, ये जब मैं अपना प्यूरिया का यूज़ कर रही थी हेयर ग्रोथ सीरम, डेली बेसिस पर मैं ऑयलिंग तो कर ही रही होती हूँ, लेकिन साथ में ये हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन थी, मैं हिजाब करती थी, तो हिजाब की वजह से जो है वो ट्रैक्शन एलोपेशिया आना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो मेरे साइड वाले बाल हैं इनको तकरीबन 3 से 4 माह हो गए आए हुए, और ये मैं अभी आपको साइड्स वाले दिखा रही हूँ। ये 3 से 4 माह हो गए हैं और अभी ये आ रहे हैं, और ये जो मेरे बिल्कुल फोरहेड पर आप देख रहे हैं ये अभी न्यू आना शुरू हुए हैं। इनकी भी जो ग्रोथ है, इनकी भी जो लेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो डेली बेसिस पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन थी वो ट्रीट हो जाए। सबसे पहले अगर तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो आप ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं और घर बैठे सप्लीमेंट ले सकते। तो जो डेफिशिएंसी होगी उसके मुताबिक आप खुद को ट्रीट कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी हमारे मुल्क में ख़वातीन में सबसे कॉमन है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अगर हार्मोनल कॉज है। हार्मोनल कॉज में अगर मेल्स हैं तो हम उनको फेनेस्ट्राइड दे देते हैं। अगर फीमेल्स में है जो कि पीसीओज कॉज है हेयर लॉस की, उसमें हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। अगर हेयर ट्रीटमेंट्स जो सैलून से आप करवा रहे हैं उनकी वजह से हेयर डैमेज हो रहा है तो उसको अवॉइड करें, ये सबसे बेस्ट है। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके बाल रूखे हो रहे हैं, सूखे हो रहे हैं, दुम हुए हो रहे हैं, बालों का लॉस स्टार्ट हो रहा है, आपके डैंड्रफ का इश्यूज हो रहे हैं, तो हम अच्छे शैम्पूज सजेस्ट करते हैं, मेडिकेटेड शैम्पू सजेस्ट करते हैं जो मसले को ट्रीट कर देते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्कैल्प में, तो उसके लिए हम लोग आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट दे देते हैं। इसके अलावा ऑयलिंग सजेस्ट की जाती है ताकि ड्राई स्कैल्प इशूज़ जो है, अगर आप ऑयलिंग करें, मॉइस्चराइज रखें अपने स्कैल्प को, तो ये जो ड्राई स्किन डिसऑर्डर्स हैं ये आपके 90% ट्रीट हो जाते हैं। जो लास्ट ट्रीटमेंट है वो है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। अब आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हैं, ये इफेक्टिव है। मीजोथेरापी करवा सकते हैं। इन सब में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ जो है उसको अच्छा करते हैं, अच्छा बनाते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है हेयर ट्रांसप्लांट। ये तब है जब आपके बिल्कुल शाइनी आपका स्कैल्प हो गया है, मतलब रूट्स आपकी डैमेज हो गई हैं, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है। ये काफ़ी को रिजल्ट्स भी देता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको 100% आपके जो बाल हैं वो वापस आ जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।